मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और चुनावी चाय पे आज चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवी भी हैं, युवा भी हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि इनका मूड क्या है। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत कर देते हैं। ये बताइए, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे किन मुद्दों पर इस बार एक बार फिर से विकास के रास्ते पर अब की बार 400 पार का नारा दिया आपने? देखो, हमारे मुद्दे तो जिस समय हमारी पार्टी बनी थी, जो मुद्दे उस समय थे वही मुद्दे आज हैं और हमने वो पूरे मुद्दे किए हैं। जिस बात से हमने जनता से वादा किया था वो सारे वादे पूरे कर रहे हैं। और 10 साल का जो कार्यकाल है हमारा, वो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्वर्णिम काल रहा है। हिंदुत्व चरम सीमा पर है हमारे यहाँ, हिंदुत्व का स्वर्णिम काल है। 1400 वर्ष में सबसे ज़्यादा हिंदुत्व का स्वर्णिम काल चल रहा है। और देखिए, भाजपा से जुड़े हुए इसलिए मैंने इनसे पहला सवाल इनसे ले लिया, लेकिन अब जनता से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सही है या राहुल गांधी सही है या अखिलेश यादव? राहुल जी तो बिल्कुल ख़त्म पार्टी है। राहुल जी तो जहाँ जाते हैं वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर आते हैं। और पहले भी यूपी के 2 लड़के निकले थे, आपको रिजल्ट पता ही होगा कि क्या रिजल्ट रहा। अभी भी वही यूपी के 2 लड़के हैं, तो कुछ बदला तो है नहीं, रिजल्ट उससे और बुरा जाएगा। तो वो विधानसभा में उन्होंने किया था, बुरी तरह हारे। और इस बार भी अगर लोकसभा में ये दोनों यूपी के 2 लड़के हैं, नारा नहीं दे रहे, लेकिन इस बार के यूपी के 2 लड़के पहले दिया था। इस बार अगर दे देते तो उनको रिजल्ट वही वाला रहेगा जो पहले था। अच्छा, ये देखिए, भाई साहब से बात कर लेते हैं। और आप ही की दुकान है चाय की, बड़ी मुस्तैदी से आप चाय बना रहे थे। ये देखिए, चाय में जितनी मिठास है, इस बार लग रहा है चुनाव में कुछ आपको लग रहा है? चुनाव में इस बार काफ़ी जोश रहेगा लोगों का। और इस बार चुनाव में मोदी जी का जो कार्यकाल पिछला रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। राम मंदिर बना, उन्होंने जो वादा किया था राम मंदिर का, लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है उनको कि पता नहीं हमें क्या मिल गया। आप राम मंदिर पर वोट दे रहे हैं, हिंदुत्व के चेहरे पर वोट दे रहे हैं, या मोदी योगी को? देखिए, कार्ड पे तो वोट है ही, हिंदुत्व पे भी वोट है। आप समझ लो, आज पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया, हिंदुओं को। अरे मैं दिखा देता हूँ, अरे देखो वीडियो देखो। अरे इन लोगों को मणिपुर की बेटियां मणिपुर है, वो पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो। हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहे। अरे तो मणिपुर में किसके संग हुआ है? हिंदुओं के संग नहीं हुआ। मणिपुर में किसके संग है? वो कौन है? खाली हिंदुओं का है क्या? हमारे मोदी जी बात करते हैं 140 करोड़ देशवासियों की, 140 करोड़ देशवासियों की बात करोगे कि केवल हिंदुओं की बात करोगे? हिंदुओं की नहीं, सब पे बात हो रही है। आप संदेश खाली पे क्यों नहीं बोलते हैं साहब? आप संदेश खाली पे क्यों नहीं बोलते हैं? काय पे? क्यों नहीं बोलते? किस पे? ममता दीदी के पार्टी का जो जेल भेजा गया है, जिसको नहीं पकड़ा नहीं गया, वहाँ की सरकार ने काम नहीं किया है। केंद्रीय एजेंसियों ने पकड़ा, ना कि सरकार ने पकड़ा। जो तुम्हारे गठबंधन में ममता दीदी को आपने पकड़ा, ब्रजभूषण को आपने पकड़ा। किसानों के ऊपर आपने गाड़ी चढ़ा दी, किसान पे चढ़ा दी। मतलब टेनी सिंह के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई। बेटा जेल में नहीं है क्या? क्या चीज? पैरोल पे। और पिता उसके जो है आज भी वो तो कोर्ट का है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं करे। आतंकवादी समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के आदेश में इनको मुंह की खानी पड़ी, समाजवादी पार्टी को। ईवीएम इनकी सरकार में आया 14 में। अरे सुनिए, 14 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री थे, मुंह की खानी पड़ी। ईवीएम पर विरोध किया। सुब्रमण्यम स्वामी को जब ईवीएम देश में आई तो सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी करती थी। करती है या नहीं करती? ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को घुमाया जा रहा है। मणिपुर की बेटियां जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कौन सी कार्रवाई? किसमें हुआ भाई? आपको नहीं पता? नाम बताओ ना। अरे आप नाम बताओ ना। क्या क्या रेप का मुकदमा साजिशन लिखाया गया? हरिंदर ठाकुर हमारी पार्टी में आने से पहले समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री के बहुत चहेते रहते। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। आपका चहेता है, हमारा चहेता नहीं, हमारे यहाँ तो ये बताइए, इस बार क्या लगता है अखिलेश यादव कितनी सीटें लेके आ जाएंगे? इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, हमारी इनसे 1 to 1 80 सीटों में लड़ाई है और हम 50+ जाएंगे। ये आप लिख लो। आप बंगाल जब तक बात करवा देंगे, आप खुद ही कह रहे हैं मोदी तो जब ये खुद ही हार माने बैठे, अब एक बात बताइए, जब फौज हार माने बैठी हो वो क्या लड़ेंगे? जनता भी जानती है कि ये तो हारे हराए, इनके संग क्या जाना। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या लगता है कि भाजपा सरकार विकास काम या फिर अखिलेश यादव का जादू कुछ चलेगा? तो देखिए, आपने जो विकास का मुद्दा छिड़ा है, तो विकास पे ही पहले बात कर लेते हैं। राजनीति विकास पर होती है, धर्म पर नहीं होती।
भावनाओं को भड़का कर नहीं होती। ये राजनीति के संग धोखा है। यदि ऐसी राजनीति जो भी कोई करता है तो हम आगरा के विकास की बात कर ले। 6 साल से योगी की सरकार है और 10 साल से मोदी की सरकार है। तो मुझे आप बता दीजिए, आप भी आगरा के अंदर पत्रकारिता इतने समय से कर रहे हैं, एक विकास का कार्य मुझे गिना दीजिए इन्होंने विकास का कार्य कोई किया हो। मेट्रो, अच्छा आप बताइए विकास का अभी हुई है, अभी कोई विकास का जनता के लिए विकास का जिस आदमी पे जो चश्मा लगा होता है उससे फिर दिखाई नहीं देता, इन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार जितना होता था भ्रष्टाचार नहीं है। आप देखें योगी और मोदी जी जो कर रहे हैं सरकार, और नौजवानों को मोबाइल देने का काम। अगर भ्रष्टाचार की बात करें, एक जाति विशेष के लोगों को काम दिया जाता था, लेकिन अब हर वर्ग को नौकरी और युवाओं को नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दे रही है। मुकाबला होगा, टक्कर होगी इस बार। बिल्कुल टक्कर होगी, जोरदार टक्कर होगी। निश्चित मानिएगा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के संग सरकार बनाएगा। और देखिए, जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि चुनावी चर्चा इस समय गर्म है, हर कोई पार्टी चुनावी दावों के साथ इस समय मैदान में है। अब देखने वाली बात ही होगी कि जनता आगामी लोकसभा चुनाव में किसको सिर माथे बैठाती है। एक और सुविधा करिए, बड़ी जल्द मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 17 प्रदेश।